यहाँ तक ये मतलब नंबर्स लेगा और हर नंबर का वो स्क्वायर आपको इस डिक्शनरी के अंदर दे देगा कि 1 का स्क्वायर क्या होगा। टू का स्क्वायर क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ 4। इसी तरह से 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 अप टू सो ऑन। ठीक है। फिर कहता है लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ये क्या होता है जी लैम्डा फंक्शन, बताया था मैंने आप लोगों को। अच्छा जी, कहता है लैम्डा एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है जो कि एक छोटा सा फंक्शन है, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन के। ये एक इंडिपेंडेंट होता है फंक्शन। ठीक है। लैम्डा फंक्शन, इसको हमें मतलब वैसे तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ना डेफ कीवर्ड से, इसे हम डिक्लेयर नहीं करते डेफ से। ठीक है। ये वैसे ही हमारे पास आ जाता है। कहता है अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कि वो एनी एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। टेबल है। बताया ए, और इसके अंदर हमें ये वाली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब वो फंक्शन की बॉडी के अंदर करेगा क्या, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन आएगी तो हमने उसी लाइन के अंदर लिख दिया a+10 के जो भी a की वैल्यू हो उसके अंदर आप 10 को ऐड कर दो। ठीक है। अब जब प्रिंट x करेंगे और x के मतलब आर्गुमेंट के अंदर आपने क्या दिया, 5 की वैल्यू दी, तो 5+10 ये क्या करेगा, फिर इसके बाद पूछा गया है, कहता है नेगेटिव इंडेक्सिंग इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंडेक्सिंग, कि जिससे नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हैं ये भी पोजीशनिंग के लिए यूज होती है। द ओनली डिफरेंस इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट लास्ट एलिमेंट एंड मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। बिल्कुल पहले पहले एलिमेंट को। फिर कहता है सेकंड डिफरेंस इज इट स्टार्ट्स विद -1 इंस्टेड ऑफ 0 एंड द नेगेटिव and the negative numbers are used as index numbers, which is why it is known as negative indexing। अब स्ट्रिंग 1 उसने लिया, उसके अंदर पाइथन। ठीक है। अब कहता है -6 से ऑनवर्ड तमाम तर एलिमेंट आप ले लो तो ये पाइथन को प्रिंट करा देगा। अगर -6 से -4 तक करोगे तो -6 -5 को तो इंक्लूड करेगा, -4 नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि एंड रेंज हमारे पास इंक्लूड नहीं होती, तो ये पी वाई पाई को प्रिंट करा देगा। ठीक है। ये दो आपने एग्जांपल्स दे दी। अब ये जो है ये मैं सेव करके आप लोगों को इधर चैट के अंदर गालिबन मैं शायद भेज भी सकूं। हमारे पास ऑप्शन नहीं होती इधर वो अटैचमेंट सेंड करने की। इसमें मुझे दिख नहीं। चलें कोई नहीं, ये मैं मतलब किसी एक को वो उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक दूसरे को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन ग्रुप में ना सेंड करना। ठीक है। पता चले कि पेपर तुम्हारा ग्रुप में लीक हुआ पड़ा। बस सर पाइथन का इतना ही पेपर है, इसमें से इतना ही आएगा? नहीं बेबी, अभी तो आगाज से मोहब्बत है, ऐसी क्या बात है। अल्लाह। ये तो तुम्हारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास ये एक आ गया जी, सब्जेक्टिव के अंदर 45 नंबर्स का एक ये क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपके पास एक डेटा दिया होगा, सेल्स का डेटा, जो कि आपने इधर परफॉर्म किया है क्विज के अंदर भी
और बाकी उधर भी। तो इसमें होगा क्या कि आपको डेटा एनालिसिस का टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो आपको क्विज में दिया गया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले आपने मतलब गूगल ड्राइव को कर लेना है अटैच या इंपोर्ट, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस आइकॉन पे क्लिक करोगे, ठीक हो गया। और इधर आप माउंट के सर एक उसमें, दफा आप रिपीट करें, क्या करना है इसका, ये जो भी बता रहे हैं आप। यार कोई भी काम अगर आप करोगे गूगल ड्राइव में तो सबसे पहले आप क्या करोगे मुझे ये बताओ। माउंट करोगे ड्राइव को, ठीक है। माउंट को ड्राइव करने के लिए ये जो फाइल का आपके पास आइकॉन आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, जी सर। इस पे आप करोगे क्लिक। उसके बाद ये आपके पास ये ड्राइव पड़ी है, नीचे आ भी रहा है, माउंट ड्राइव आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। जब आप ने क्लिक करना है तो ये आपको कहेगा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, ठीक है। तो आपने गूगल ड्राइव को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने इधर क्योंकि दिख नहीं रही तो आपने इधर से रिफ्रेश किया तो ये आपके पास ड्राइव आ गई, ठीक है। अब ड्राइव के अंदर जब आप गए तो आपके पास आके मजीद फोल्डर्स पड़े हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आई गेस डेटा डॉट सी एस वी, नहीं ये नहीं है, सेल्स डेटा ये पड़ा है, ठीक है। अब इस सेल्स डेटा के अंदर बेसिकली ये 12 फाइल्स थी, नॉट दिस लास्ट वन, ये हमने बाद में क्रिएट की है, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स की हमारे पास सेल्स का डेटा पड़ा था, सही है। और आपको यही एक जिप फाइल मिलेगी जिसे आपने अनजिप करके ड्राइव के अंदर अपलोड करना है। अपलोड करना आता है ना सबको? अगर किसी को नहीं आता अपलोड करना तो वो मुझे अभी बता दे। सर मुझे नहीं आता। सर आता है। अच्छा, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो एक बार देख ले। आप अपने इधर गूगल ड्राइव में जाओगे, ठीक है। अगर इधर से नहीं पता चल रहा तो इधर गूगल में लिख दो गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव, ये जब आप ओपन करोगे तो आपके पास क्लाउड स्टोरेज फॉर वर्क एंड होम इस तरह से कुछ आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक किया और आपने क्या कहा, गो टू ड्राइव। जब आप ये करोगे तो ये आपको अपनी ड्राइव के अंदर ले जाएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि कौन से जीमेल अकाउंट से मैं ड्राइव पे लॉग इन करूं, ठीक है। वो आपने जब लॉग इन कर देना है तो जो आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया होगा, आपने इधर आके राइट क्लिक करना है और क्या करना है, अपलोड फोल्डर, ठीक है। तो लेट्स से वो फोल्डर, अगर अब इधर तो कुछ नहीं पड़ा डाउनलोड्स के अंदर, तो वो एबीसी लेट्स से फोल्डर उधर पड़ा होगा या सेल्स के डेटा का फोल्डर पड़ा होगा, आपने उसको क्लिक करके तो अपलोड कर देना है। अब ये हो जाएगा, यस सर। ठीक है। जब ये फोल्डर अपलोड हो जाएगा तो फिर आपने अब इधर से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये जैसा मेरे से पूछा कि कौन से उससे करूं, तो मैंने कहा कि इस अकाउंट से आप कर लें। उसने कहा ठीक है जी। उसके बाद आपने दो लाइब्रेरीज को कॉल करना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की और एक पेंडास की। अब ये जो दो स्टेप्स हैं ना, ये आपने बड़े गौर से देखने, ठीक है। एक आपने क्या कहा, आपने कहा कि कंटेंट ड्राइव माय ड्राइव, ये जो पाथ नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपने एक पाथ मेंशन किया हुआ है। वो पाथ है इस फोल्डर का, सेल्स के डेटा के फोल्डर का, इस वाले का, ठीक है। वो पाथ आपको इधर इन तीन पे जब आप क्लिक करोगे अच्छा जी, दोबारा रिपीट करता हूं कि ये सेल्स का जो डेटा है इसके आप पाथ में गए, ठीक है। और इधर से आपने कॉपी किया पाथ को और वो पाथ आपका इधर आ जाएगा इन कोटेशंस के अंदर, क्योंकि पाथ हमेशा आप स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर देते हो, यानी कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद
कहता है कि उसने ये वाला, ये मैं अभी डी कमेंट कर रहा हूं, आपने इसको जब ये रन कर लेना है तो आपने इसको कमेंट आउट लाजमन करना है। ठीक है। नाम है वेरिएबल का फाइल्स, जिसके अंदर लिस्ट कंप्रीहेंशन की गई है, ऐसे ही है। और कहता है फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर स्टोर क्या हो रहा है, फॉर फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास लाइब्रेरी थी यहां से, ठीक है, डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, कि ये जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है हमारे पास सेल्स डेटा का, इसके अंदर जितने भी हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं उन सब को वो क्या करे, एक लिस्ट कंसीडर करे। ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स कंसीडर करे और उनका क्या करे, ये पाथ उसने दे दिया है। अगर तो ये पाथ फुलफिल होता हो तो क्या करे, फिर एक कंडीशन चेक करे, इफ नॉट फाइल डॉट स्टार्ट्स विद दिस, अगर तो वो फाइल डॉट से स्टार्ट नहीं होती तो फिर क्या करे कि वो उसको आइटरेट करना शुरू कर दे, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर दे हिडन फाइल्स को। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये हिडन फाइल्स को इग्नोर कर दे। ठीक है। फिर कहता है फॉर फाइल इन फाइल्स, अब वो आइटरेशन करेगा इस फाइल्स नाम के वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर सारे पास आपने किए, और कहता है कि प्रिंट कर दे फाइल को। ठीक हो गया। अब हम अभी के लिए जो है ये वाला जो है ना हम कर रहे हैं डिलीट। ठीक है, अच्छा, ताकि हम समझ सकें। जब उसने ये रन किया तो उसके अंदर उसने सारे ये सेल्स का 12 तमाम तर 12 फाइल्स उसने ये उनके नाम हमें उठा के दे दी। ऐसे ही आ रहा है कि अगस्त के महीने का सेल्स का डेटा है, फिर फेब का, दिसंबर का, अप्रैल का और तमाम तर 12 मंथ्स का हमारे पास डेटा आ रहा है। जब आपने ये कर लिया तो आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने ये वाला सेल रन करना है। ठीक है, ये मैंने दोबारा इसको डी कमेंट किया। ठीक है, कहता है ऑल मंथ्स डेटा के नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर पीडी डॉट डेटा फ्रेम के पांडास में से डेटा फ्रेम का सब वो क्या करे, मॉड्यूल कॉल करे और एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करे, जिससे हम एक एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते थे। वो हम क्यों क्रिएट करते थे एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी डिक्शनरी? इसलिए कि हम उसके अंदर डेटा को पॉपुलेट कर सकें या मजीद जो नया डेटा है हम उसको रख सकें। ठीक है। फिर कहता है फॉर फाइल इन फाइल्स, अब ये जो फाइल्स हमने इधर मतलब क्रिएट की ये उनमें से जाएगा और आइटरेट करेगा, और फिर एक और वेरिएबल बनाया करंट डेटा के, करंट डेटा इसके अंदर आ रहा है। कहता है पीडी डॉट रीड CSV, एक तो पाथ, पाथ जो ये डायरेक्टरी का पाथ आ रहा है, ठीक है, ये वाला पाथ उधर से करेगा पीडी डॉट रीड CSV, एक तो मतलब रीड करेगा CSV को और उधर से क्या करेगा, पाथ को रीड करेगा। फिर हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की है ये फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद हमने कहा है कि फाइल यानी कि फाइल नेम जो होगा, जो कि हमारे पास ये आ रहा है फॉर एग्जांपल अगस्त सेल्स अंडरस्कोर अगस्त अंडरस्कोर 2019 डॉट CSV। ठीक है, तो ये करंट डेटा के अंदर हमारे पास एक पाथ बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इस पाथ से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही है क्योंकि रीड हो रही है ना CSV। तो करेगा क्या, एक मिनट, अच्छा, तो वो ये कहता है कि इसके अंदर आपके पास पाथ आ जाएगा, और ये हमने ये जो चीज ये हमने कंकैटिनेट क्यों कराई है। चलें, पाथ का तो समझ आ गया कि हमने डायरेक्टरी का पाथ बता दिया, फिर उसके बाद फाइल नेम भी बता दिया, ये चीज हमने क्यों कंकैटिनेट कराई है? क्योंकि देखें जो भी पाथ आ रहा है ना उसके अंदर ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट नाम की एक ड्राइव है, फिर उसके बाद ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आ रही है। ठीक है,
उसके बाद ये ड्राइव यानी कि आगे सब फोल्डर कौन सा है, ड्राइव का, फिर ये कंकैटिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर माई ड्राइव अब इसके आगे क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश है नहीं, तो हमने क्या किया, एक फॉरवर्ड स्लैश को खुद से कंकैटिनेट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद फाइल नेम, क्योंकि देखें ये सेल्स के डेटा से पहले हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश नहीं आती, ठीक है, जितनी भी फाइल नेम्स है ना, तो हमने ये फॉरवर्ड स्लैश खुद कंकैटिनेट कराई ताकि वो पाथ को सही तरह से डिफाइन कर सके। फिर वो कहता है ऑल मंथ्स डेटा इज इक्वल टू पीडी कॉमा करंट डेटा। अब ये करंट डेटा और ऑल मंथ्स डेटा तो वैसे मतलब हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम उसके अंदर पहले हमारे पास कंकैट करेंगे, पहली आइटरेशन में क्या करेगा, अगस्त का डेटा को सारे को उसके अंदर प्लेस कर देगा। फिर जब हम कंकैटिनेशन करेंगे तो फिर फरवरी का जो डेटा होगा उसको भी ऐड कर देगा। अब हमारे पास 2 मंथ्स का डेटा एक ही डेटा फ्रेम के अंदर आ गया। नेक्स्ट आइटरेशन में वो क्या करेगा, दिसंबर के डेटा को, और फिर हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे आइटरेशन, और हमारे पास तमाम 12 मंथ्स का डेटा एक ही डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगा, जो कि ऑल मंथ्स डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा है, ठीक है। अब वो कहता है ऑल मंथ्स, अब हमारे पास ये जो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, इसके अंदर वो ये कहता है कि ऑल मंथ्स डेटा इसको कन्वर्ट करो टू CSV, ठीक है, एक CSV फाइल कन्वर्ट करो, और पाथ उसका दे दो पाथ प्लस ऑल डेटा अंडरस्कोर कॉपी CSV और इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, कि हमारे पास जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही है उसको आप फॉल्स कर दें, ठीक है। अब अगर हम ये रन करेंगे तो इधर हमारे पास एक फाइल ऐड होके आ जाएगी। इसे हमने दोबारा रिफ्रेश किया, देखें अब ये ऑल डेटा कॉपी, ठीक है, यही हमने नाम रखा था ना, ऑल डेटा कॉपी डॉट CSV, ऐसे ही है। और इससे पहले वाला जो पाथ होगा वो तो डायरेक्टरी का पाथ है, यानी कि सेल्स डेटा की डायरेक्टरी का, वो तो इधर आ गया, ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। अब जब हमने एक बार ये कर लेना है तो हमने इन दोनों सेल्स को, ये जो ऊपर वाले हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है, कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट इसलिए करना है कि दोबारा जब हम रन करें तो हमारे पास डेटा की डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि अगर हम रन में जाके अब रन ऑल करेंगे तो ये बार बार वही डेटा उठाता रहेगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाख रोज हैं तो अगली बार जब हम रन करेंगे तो वो 4 लाख कर देगा, डेटा रिपीट होता जाएगा, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इनको ये वाले सेल्स रन करके तो क्या करने हैं, इनको कमेंट आउट कर देना। वो ये कौन है ऐसा, सर ऐसा अभी आया है। अच्छा सर मैं पेपर देने गया हुआ था। अच्छा, कैसा हुआ, सर अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, क्या पूछे इस सेट से, सर आज उसका था मैथ का था, मैथ का था, स्टैट्स का नहीं था। स्टैट का पहला था मेरा, वो मिस हो गया था सर। न्यूमेरिकल एनालिसिस का था स्टैट का सर, वो मेरा दोबारा वो रीस्केड्यूल हो जाता है ना, वो मेरा 30 को है। क्या बात है, तरक्की तो तुम ये स्टैट की तैयारी अच्छी थी, लेकिन वो मैं सोया रह गया था, पूरी रात तैयारी करता था, पेपर के टाइम पे सो गया। अच्छा चले, ठीक है जी। ये फिर हमारे पास ऑल डेटा नाम का एक वेरिएबल आया जिसके अंदर हमने क्या किया, pd.read CSV और पाथ हमने ये दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है अब फाइनल तो हमारे पास ये चीज आ गई ना कि इस फाइल के अंदर
ये तमाम तर फाइल्स एक ही उसमें आ गई। पहले 12 अलग फाइल्स थी, अब हमारे पास एक ही फाइल आ गई जिसके अंदर 12 के 12 मंथ्स का डेटा इंक्लूडेड है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ऑल डेटा, जिसके अंदर हमने रीड करा दिया ये चीज, ठीक है। और फिर हमने कहा ऑल डेटा डॉट हेड, ठीक है। हेड क्या करेगा, पहले 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा। अब वो उसने बता दिया कि हमारे पास ये चीजें हैं कि हमारे पास एक कॉलम आ रहा है ऑर्डर आईडी का, ठीक है, एक कॉलम आ रहा है प्रोडक्ट का, ऐसे ही है। फिर हमारे पास क्वांटिटी ऑर्डर के कितनी क्वांटिटी में ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्डर किया गया है, ठीक है। फिर प्राइस ईच के पर यूनिट प्राइस कितनी है, ठीक है। किस डेट को ऑर्डर हुआ, ऑर्डर डेट ये बता दी गई है, ठीक है। और फिर परचेज एड्रेस के जिस क्लाइंट ने परचेज किया उसका मेलिंग एड्रेस क्या था, ये उसका एड्रेस आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास एक रो यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे एक रो पड़ी है जिसके अंदर एक शिपमेंट या एक जो है आपके पास ऑर्डर का डेटा है कंप्लीट कि ऑर्डर आईडी ये थी, परचेज क्या किया, वायर्ड हेडफोन्स, और क्वांटिटी कितनी परचेज की कि 2 ऐसे हेडफोन परचेज किए, प्राइस कितनी थी $11.99, ठीक है, इस तारीख को और इस मेलिंग एड्रेस पे वो सेंड किए गए। चलें जी, ठीक है। फिर वो कहता है ऑल डेटा डॉट शेप, जब आप शेप करेंगे तो ये उसकी आपको शेप बताएगा, ठीक है। अब उसने आपको शेप बता दी कि 1,86,850 इसके अंदर रोज हैं और 6 कॉलम है। फिर उसने कहा ऑल डेटा डॉट डिस्क्राइब, जब आप डिस्क्राइब करोगे तो वो क्या करेगा, इस डेटा को उसकी डिस्क्रिप्शन बता देगा। कहता है काउंट इतनी रोज हैं, यूनिक कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। और फिर ये कहता है टॉप कि मतलब ऑर्डर आईडी और फ्रीक्वेंसी, खैर ये छोड़ दें आप। अच्छा, फिर कहता है ऑल डेटा डॉट डेटा टाइप्स, ये हम डेटा टाइप क्यों चेक कर रहे हैं, डी टाइप्स जो आता है। हाँ जी, पता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। तो फिर बोल लें। सर म्यूट किया हुआ था। चलें, आप अनम्यूट कर दिया, आप बोलें। जी सर, आ रही है। क्या आ रही है सर, कोई क्वेश्चन? तेरे टाइप बता रही है। हम ये डेटा टाइप चेक की क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है। क्योंकि हमने आगे टाइप कन्वर्जन करनी है, ठीक है। इस इधर तो हमें यह पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो होगी वो क्या है, हमेशा स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसे हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। और फिर आगे हमने प्राइसेस जो हैं उनको स्ट्रिंग तो रहने नहीं देना क्योंकि हमने उस पर न्यूमेरिक कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी जाहिर बात है न्यूमेरिक होगी ना। अब न्यूमेरिक फिगर्स को तो हम नहीं वो कर सकते, न्यूमेरिक फिगर्स को तो हम आपस में मल्टीप्लाई या मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं होते। ऐसे ही है। अच्छा, फिर वो कहता है कि डेटा क्लीनिंग आपने करनी है। डेटा क्लीनिंग में वो कहता है ड्रॉप रोज कंटेनिंग मिसिंग वैल्यूज, के मिसिंग वैल्यूज को आप ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब वो कहता है ऑल डेटा इज एन डॉट एनी, ठीक है। ये एक उसने मतलब चीज लिखी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑल डेटा नाम का जो डेटा फ्रेम जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा है उसके अंदर जाके देखो कि इज एन कोई मिसिंग वैल्यूज है। मिसिंग वैल्यूज को हम बोलते हैं एन ए वैल्यू नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज, ठीक है, कि उधर कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इज एन ए कोई मिसिंग वैल्यू है और फिर वो देखेगा कहाँ पे, पहले रोज के अंदर, तमाम तर रोज के अंदर, और फिर तमाम तर कॉलम्स के अंदर। इसलिए 2 बार डॉट एनी लगाया। अगर तो होगी तो वो बूलियन वैल्यू हमें दे देगा, कहता है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि हाँ जी है, और अगर इधर फॉल्स आ जाएगा तो मतलब इधर कोई मिसिंग वैल्यूज है नहीं।
हमने ये तो देख लिया कि अब इधर मिसिंग वैल्यूज हैं, ट्रू आ गया। फिर हमने कहा कि ऑल डेटा डॉट इज एन ए, ठीक है, डॉट सम कि अब हमें तमाम रोज और तमाम कॉलम्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज वो बता दो। तो वो कहता है 3270 हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं। फिर हमने कहा नैन एन ए एन डेटा फ्रेम, ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने कहा ऑल डेटा, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ऑल डेटा डॉट इज एन ए डॉट एनी एक्सिस इज इक्वल टू 1 के ये तमाम तर कॉलम्स के अंदर जाए और तमाम पहले तो ये क्या कहता है कि ऑल डेटा के अंदर आप जाओ, ठीक है, और उसमें से देखो कि कोई मिसिंग वैल्यू जहाँ पे भी आपको मिले किसी भी रो के अंदर, और रो के अंदर से रो किसके अंदर आपने देखनी है, तमाम तर कॉलम्स की, ठीक है। फिर उसने कहा कि ये हर पहले कॉलम के अंदर जाएगा, उसकी तमाम रोज को देखेगा, उसमें से जो भी मिसिंग वैल्यू उसे मिलेगी, ठीक है, वो इस NAN अंडरस्कोर डेटा फ्रेम के अंदर क्या करेगा, स्टोर करा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कहता है कि डिस्प्ले करा दो आप NAN डेटा फ्रेम डॉट हेड के ये जो डेटा फ्रेम है उसका हेड आप डिस्प्ले करा दो। अब ये करेगा क्या कि ये एग्जैक्ट वो जो इंडेक्स आपको दिए गए हैं ना 0 से लेके अप टू इस रो के ऊपर मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं, ये देखें सारे NAN वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे ही है ना। फिर वो कहता है इंडेक्स नंबर 1222 पे इतनी मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं ये सारी, ठीक है। फिर ये एग्जैक्ट वो रोज नंबर बता रहा है, ठीक है। कहता है इनमें आपके पास मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं। अब वो कहता है ऑल डेटा का जो वेरिएबल है उसी को अपडेट करो, और अपडेट कैसे करो कि ऑल डेटा में कर दो ड्रॉप NA हाउ इक्वल टू ऑल के जितनी भी आपको मिसिंग वैल्यूज मिले उन सबको आप ड्रॉप कर दो। फिर वो कहता है ऑल डेटा डॉट हेड। अब जब उसने हेड आपको शो किया तो अब ये जो डेटा फ्रेम नया अपडेट हुआ है ऑल डेटा वाला, इसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इधर 5 और 6 जो है हमारे पास कोड लाइन पे, इन पे हमने कहा कि तमाम तर मिसिंग वैल्यूज को आप ड्रॉप कर दो, ठीक है। अच्छा, एडिंग मंथ कॉलम, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक अलग से कॉलम जनरेट करो और उस कॉलम का नाम क्या रखो, मंथ, ठीक है। वो कहता है ऑल डेटा, अब अगर इसे मैं डीकमेंट करके आपको दिखाऊं, कहता है ऑल डेटा और उसके अंदर मंथ का कॉलम ऐड करो इक्वल टू ऑल डेटा, और वो मंथ का कॉलम ऐड कैसे होगा, कहता है ऑल डेटा में जाओ और उसके ऑर्डर डेट के कॉलम में जाओ। ऑर्डर डेट क्या है, ऑर्डर डेट हमारे पास ये वाला कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यूज देखो तो सबसे पहले आपको मंथ दिखता है, 8वां महीना यानी कि अगस्त, ऐसे ही है। फिर उसके बाद उसकी 31 तारीख आपको दिख रही है, ठीक है, और ईयर क्या दिख रहा है 2019, और टाइम क्या है 22:21, विच मीन्स कि ये 10:30 तकरीबन है, 24 घंटे होते हैं ना टोटल, ऐसे ही है। तो कहता है रात के 10:21 पर ये ट्रांजैक्शन हुई इस तारीख को, ठीक है। कहता है अब उसमें से आपने करना क्या है कि कहता है ऑर्डर डेट, अब क्योंकि ये सारा स्ट्रिंग के अंदर है तो स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है कि ये हमने इंडेक्सिंग बता दी कि इंडेक्स नंबर 0 से लेके यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और 2 तक जाएगा, यानी कि 2 से पहले इंडेक्स नंबर 0 पे क्या होगा, ये 0, और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या होगा 8। अब 2 से पहले पहले तक जाएगा तो ये हमारे पास ये वाला डेटा नहीं आएगा, विच मीन्स कि हमारे पास ये क्या आ रहा है
सिर्फ मंथ हमने एक्सट्रैक्ट कर दी, ठीक है। और फिर वो कहता है ऑल डेटा मंथ, ये जो हमारे पास मंथ के जो भी स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं, उनको कन्वर्ट करो या टाइप कास्ट करो एज टाइप इंट 32, क्योंकि हमारे पास ये जो 8 आ रहा है 08, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि हम इसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो वो कहता है ऑल डेटा मंथ के कॉलम को ऑल डेटा मंथ एज टाइप इन 32 कर दो और ऑल डेटा का हेड हमें शो। जब हमने ये सेल रन करना है तो ये हमें एक एरर देगा, ठीक है। कहता है नेम ऑल डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऑल डेटा डिफाइंड नहीं है, हमने इधर मेरे ख्याल से पहले रन करने पड़ेंगे पिछले सेल। ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, डिस्क्राइब भी हमने कर लिया। ओहो, ठीक है जी, ये हम पीछे से अब करते आ रहे हैं। ये हम जो रोज को क्लीन कर रहे थे वो हमने किया। अब उसके बाद हमने कहा कि हमें ऑल डेटा डॉट मंथ। अब वो ये कहता है कि इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है OR की, ठीक है। क्योंकि ये न्यूमेरिक इंटीजर, वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इसे इंटीजर के अंदर कन्वर्जन नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज को भी, ये तीसरी चीज है जो आप कमेंट आउट कर रहे हो चेक करने के बाद। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने कहा ऑल डेटा के अंदर जाओ, ऑल डेटा, ऑल डेटा के मतलब तमाम तर उसमें, और फिर उसमें से स्पेसिफिक कॉलम कौन सा होगा, ऑर्डर डेट का, ठीक है। और उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करो, और अगर तो वो नॉट इक्वल टू और हो तो फिर ऑल डेटा के अंदर स्टोर करा दो। अब ये जितने भी, चाहे एक कॉलम हो, एक रो होगी OR वाली, या चाहे 10,000 होंगी, वो सबको क्या करेगा, नेगेट कर देगा, और सिर्फ उस डेटा को अपडेट करेगा दोबारा ऑल डेटा के पूरे डेटा फ्रेम के अंदर, जहां पर OR नाम की ये वाले रोज नहीं होंगे। अब वो कहता है, अब उसने ये भी कर दिया, फिर वो कहता है ऑल डेटा क्वांटिटी ऑर्डर्ड, के क्वांटिटी ऑर्डर्ड के नाम के मतलब कॉलम में जाओ, और PD टू न्यूमेरिक ऑल डेटा क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड नाम का जो है ये हमारे पास है। अब क्योंकि ये सारे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है, चाहे अभी तो टाइप उसकी स्ट्रिंग है लेकिन है सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। तो कहता है इनको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किसके अंदर करो जी, ये भी बताओ। कहता है इनकी कन्वर्जन आपने करनी है टू न्यूमेरिक, आपने न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऑल डेटा के अंदर गया, क्वांटिटी ऑर्डर्ड के कॉलम के अंदर गया, और तमाम तर वैल्यूज को 1 बाय 1 न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर यूजिंग पांडास डेटा फ्रेम उसने, या लाइब्रेरी, या उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन के बाद उसने उसी कॉलम के अंदर सेव भी करा दिया, ठीक है। पहले जो स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, अब वो कन्वर्ट होके किस में आ गई, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। इसी तरह से हमने एक और कन्वर्जन की प्राइस ईच के कॉलम की, ठीक है। अब वो करेगा क्या कि प्राइस ईच के कॉलम में जाएगा, ये भी क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो ये भी कन्वर्जन हो जाएगी न्यूमेरिक के अंदर। तो उसने कहा इसको भी कन्वर्ट कर दो न्यूमेरिक के अंदर, वो भी कन्वर्जन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको भी हमने रन कर दिया। फिर वो कहता है कि अब दोबारा मंथ वाले कॉलम को ऐड करो, क्योंकि OR वाली तो अब हट गई चीज, हमने वो तो हटा दी थी। तो उसने कहा हाँ जी अब ये हो गया, अब ये मंथ का एक अलग कॉलम आ गया हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर मंथ नंबर आ गया है, ठीक है। अब वो कहता है डेटा एक्सप्लोरेशन, अब यहाँ से आपकी डेटा एक्सप्लोरेशन आ गई। कहता है व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल, कि बेस्ट मंथ कौन सा था सेल्स का। हाउ मच वाज अर्नड इन दैट मंथ, और उस महीने के अंदर कितनी अर्निंग हुई। कहता है ऑल डेटा के सेल्स के कॉलम के अंदर आप जाओ,
सॉरी कि भाई इसके अंदर मतलब ऑल डेटा का जो है इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करो सेल्स का, ठीक है। और उसके अंदर डेटा आपने कहाँ से उठाना है, पहला जो आपने कॉलम एक्सप्लोर करना है क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज टाइप इंट के, क्वांटिटी ऑर्डर्ड को आपने इंटीजर टाइप के अंदर कन्वर्जन भी कर दिया इसी के अंदर, ठीक है। और इसी और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है प्राइस ईच, ठीक है, कि ये आपको टोटल नंबर ऑफ मतलब वो सेल बता देगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज ऑर्डर हुई, ठीक है। और प्राइस पर यूनिट कितनी थी, फॉर एग्जांपल अगर हेडफोन 2 सेल हुए और पर आर्टिकल जो प्राइस थी वो थी 10, तो हमारे पास टोटल सेल्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी इधर इस कॉलम के अंदर 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब वो करता क्या। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि जब आपने ये सारा डेटा ले लिया फिर वो कहता है ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय, कि अब ग्रुप बाय आप करो, और ग्रुप बाय किसकी बेस पे करो, मंथ के कॉलम की बेस पे। अब वो करेगा क्या कि 8वां महीना जो है अगस्त का, इसके हिसाब से पहले मतलब करेगा, ठीक है, इसी तरह से और फिर कर दो उसका सम, ठीक है, कि तमाम तर वो सेल्स जो फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के महीने में हुई उन सबको मतलब ऐड करता जाएगा, ठीक है, और ग्रुप बाय करता जाएगा और उनका सबका सम करता जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स वॉल्यूम जो है वो हमें मिल जाएगा हर मंथ के लिहाज से। तो पहले मंथ में हमारे पास इतने क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स बिके, 10,903 प्रोडक्ट्स बिके, ठीक है। कहता है एवरेज प्राइस तकरीबन इतनी थी, ठीक है, और टोटल सेल्स इतने की हुई, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड मंथ के अंदर हमारे पास 13,000 कुछ बिके। अब वो कहता है कि चलें जी ये तो हमें पता चल गया कि कितने कितने चीजें हमारे पास बिकी। अब वो कहता है कि इस चीज को विजुअलाइज भी करना है, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। मैटप्लॉट की लाइब्रेरी है बेसिक, ठीक है, मेजर, जिसके अंदर सब मॉड्यूल है पाई प्लॉट का, ठीक है। और उसको हमने SPLT हमने कॉल कर लिया कि अब जब भी हम इस पूरे के पूरे पे सब मॉड्यूल को कॉल करेंगे तो हम SPLT मतलब PLT जब हम लिखेंगे तो ये बेसिकली इस पूरी चीज को कॉल कर रहा होगा। फिर वो कहता है मंथ्स इज इक्वल टू रेंज 1 से लेके 13 तक। अब क्योंकि हमारे पास 12 महीने हैं तो हमने एंड रेंज 13 बताई है, स्टार्ट ये 1 से ही करेगा और जाएगा 12 तक, 13 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। और फिर कहता है प्रिंट करा दो मंथ्स को, ठीक है। अब उसने कहा रेंज 1 से लेके 13, उसने मतलब कुछ इस तरह से प्रिंट करा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है प्लॉट फिगर। अब फिगर के अंदर PLT ये जो मतलब हमारे पास मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट है, इसके अंदर से हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लॉट करके दो PLT, और प्लॉट करो क्या, एक फिगर को प्लॉट करो और उस फिगर का साइज क्या हो, यानी कि उसकी डायमेंशन 20 और 10 के 20 सेंटीमीटर वो इस तरह से वाइड हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और 10 सेंटीमीटर उसकी क्या हो, ये हाइट हो, यानी कि 10 सेंटीमीटर की ये हाइट होगी और 20 सेंटीमीटर इस फिगर की विड्थ होगी। फिर वो कहता है PLT डॉट टाइटल मंथली सेल्स वॉल्यूम, तो ये मंथली सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इस कॉलम के अगेंस्ट से ये मतलब उठाना शुरू करेगा, ठीक है। सॉरी, इसका जो टाइटल होगा ना वो इसने दिया मंथली सेल्स वॉल्यूम के नाम से, कि ये जो आपने फिगर बनाई है इस फिगर का नाम क्या है, मंथली सेल्स वॉल्यूम। और इसका साइज क्या होगा, फॉन्ट साइज 36 मेगापिक्सल, ठीक है, 36 पिक्सल्स PX, और कलर क्या है, रेड कलर के अंदर ये आपको लिखा हुआ दिखे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसे आप कर दो ग्रीन, तो ये अब ग्रीन कलर के अंदर यही चीज आपको दिखेगी। फिर कहता है PLT डॉट बार मंथ्स, के मंथ्स के डेटा के अंदर से आपने ये प्लॉट करना है, और ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय मंथ डॉट सम, ठीक है, और ये सम करेगा किसमें, सेल्स के अंदर, ठीक है, कि ये दो आपने कॉलम्स उठाने हैं, और कलर क्या है, लाइट ब्लू, कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये लाइट ब्लू के अंदर दिख रहा है, ठीक है। फिर कहता है PLT डॉट एक्स टिक्स, के एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो चीज है ये क्या लिखी जानी चाहिए। वो कहता है ये जो चीज आपने एक्स एक्सिस के अलोंग बतानी है ना, वो आपने मंथ्स का डेटा बताना है,
ठीक है। फिर कहता है PLT डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में वाई के एक्सिस के लॉन्ग ये जो चीज़ है ये क्या आ गई, सेल्स इन USD। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने मंथ का डेटा के पहले मंथ का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। और फिर कहता है PLT डॉट शो कि अब आप क्या कर दो, प्लॉट को शो कर दो। तो जब आपने ये किया तो आपके पास मंथली सेल्स वॉल्यूम नाम का ये फिगर बन के आई, जिसके अंदर हर मंथ का सेल डेटा और उसका वॉल्यूम बताया गया है इन मिलियन डॉलर्स, ठीक है। फिर कहता है विच सिटी हैज द हाईएस्ट सेल्स, कि किस शहर के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स हुई। पहले तो हमने मंथ वाइज निकाली थी ना, अब हम सिटी वाइज निकाल रहे हैं। कहता है ऑल डेटा डॉट हेड, ठीक है। इसी तरह ने ऑल डेटा का आपने हेड शो कर लिया। फिर कहता है डेफ गेट सिटी एड्रेस, ठीक है। ये आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम है गेट सिटी, और उसके अंदर आपको क्या आएगा, एड्रेस नाम का एक वेरिएबल आएगा। फिर कहता है रिटर्न एड्रेस डॉट स्प्लिट, कि एड्रेस को आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट किससे करना है, कॉमा से, कि जहां पर भी आपको कॉमा मिले ना वो आपने मतलब का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्प्लिट वाले उसका नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रिंग दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब हमने x नाम की एक क्या की, वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने कहा, सॉरी क्योंकि हम str1, हमने कहा स्ट्रिंग 1 के नाम का जो वेरिएबल है उसे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। और स्प्लिट कहाँ से करो, कॉमा से, ठीक है। और फिर हमने कहा कि प्रिंट करा दो x। तो ये जो है ये हर एक कॉमा से स्प्लिट करेगा, यानी कि पहले एक एलिमेंट आ जाएगा दिस, दूसरा एलिमेंट बनेगा इज, फिर तीसरा a, और चौथा क्या बनेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा देगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में। ये देखें x एक डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर एक एलिमेंट था, सॉरी लिस्ट बन गई जिसके अंदर एक दिस का एलिमेंट है, स्ट्रिंग के अंदर फिर इज है, फिर a है, ठीक है, और फिर क्या है, स्ट्रिंग है। पहले ये एक सिंगल स्ट्रिंग था और इसको हमने स्प्लिट किया है कॉमा से। अगर इधर हमारे पास कॉमास की जगह अंडरस्कोर्स होते तो हमें स्प्लिट कहां से करना था, अंडरस्कोर से, ठीक है। चीज वो भी यही देता, ठीक है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये आपको अंडरस्कोर से स्प्लिट करके दे रहा है, या फिर उसे कॉमा से करके दे रहा है, या फिर ब्लैंक स्पेस से। अगर हमारे पास अंडरस्कोर की जगह ब्लैंक स्पेसेस होती, वाइट स्पेसेस, ठीक है, तो फिर इस चीज को चाहे हम ना भी बताते तो ये बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस से ही स्प्लिट करता और आंसर हमारे पास फिर भी वही आना था, ठीक है। हमने उसे कहा कि ये जो हमारे पास एड्रेस नाम का एक वेरिएबल है ये आपने लेना है इस फंक्शन के अंदर, और रिटर्न क्या करना है, एड्रेस को स्प्लिट करके, और स्प्लिट किस बेस पे करना है, कॉमा की बेस पे। और उसका जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो चीज हो, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे दिस है और इंडेक्स नंबर 1 पे इज है, ठीक है। क्यों हमें इंडेक्स नंबर 1 पे चाहिए, कि देखें ये हमारे पास परचेज एड्रेस आ रहा है जिसे हम एज इधर एड्रेस के उधर मतलब देंगे आर्गुमेंट के तौर पे। और अगर कॉमा से सेपरेट होगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे तो ये चीज आ जाएगी जो कि स्ट्रीट एड्रेस है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिटी आ जाएगी। फिर इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेट, ठीक है। और उससे आगे हमारे पास ये आ जाएगा पोस्टल कोड वगैरह, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इंडेक्स नंबर 1 को करो और डॉट स्ट्रिप और फिर इसको स्ट्रिप कर दो। स्ट्रिप क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो आपकी एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो ये बता रहा है स्ट्रिप में करो क्या, एक्सक्लूड क्या करो, ये स्पेसेस को निकाल दो। फिर कहता है डेफ गेट स्टेट, पहले आपने इसी तरह से
सिटी ली, फिर आपने स्टेट ली, स्टेट के लिए इंडेक्स नंबर आपने 2 कर दी, और इसी तरह से आपने कहा कि ये कर दो, और फिर उसके भी इंडेक्स नंबर 1 को करो, क्योंकि देखें इधर जो है हमारे पास कॉमा नहीं आ रहा, तो ये चीज आखिरी इंडेक्स नंबर 2 के अंदर आएगी। तो पहले क्या करेगा वो, इसको इधर से मतलब वो क्या करेगा, कॉमा से पे स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद उसके पास ये चीज आ गई, फिर वो इस वाइट स्पेस को भी हटाएगा, इधर से भी स्प्लिट करेगा, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो चीज होगी मतलब उसको ये चीज लेके आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ऑल डेटा के अंदर जाओ और उसमें से सिटी नाम का एक कॉलम क्रिएट करो, जिसके अंदर ऑल डेटा के परचेज एड्रेस के कॉलम को उठाओ और डॉट अप्लाई। अब ये अप्लाई करने क्या जा रहा है, ये लैम्बडा का फंक्शन जो अभी आपको बताया है, ठीक है, कि लैम्बडा नाम का आपने कीवर्ड बताया, फिर एक्स, और वो एक्स करेगा क्या, वो ये चीज करेगा गेट सिटी और फिर गेट स्टेट। ठीक है, सिटी और स्टेट आपको दे देगा। अब ये जो आपके पास सिटी आ गई वो कहता है कि सिएटल, और फिर क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये जो हमारे पास है, हमने कहा कि गेट सिटी नाम का ये वाला आप फंक्शन कॉल करो इन ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर आप ने क्या करना है, ये एक्स नाम का वेरिएबल पास कर देना है एड्रेस के तौर पे। फिर इसी तरह से एक और गेट स्ट्रिंग का गेट स्टेट का फंक्शन आपने कॉल किया और उसके अंदर भी आपने ये कर दिया, और ये जो आपके पास तमाम तर वेरिएबल कॉल हुआ ये इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हुआ, और ये एंड में क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है जो कि स्ट्रिंग का हिस्सा है। तो इसलिए पहले उसने सिटी दी, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उसने क्या दी, स्टेट दी। ठीक है, उसके बाद कहता है ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय सिटी डॉट सम। ठीक है, इस तरह से उसने मतलब सारे के सारे सिटीज का उसने डेटा आपको दिखा दिया कि अटलांटा, और उसके अंदर आपने सिटी के हिसाब से कर दिया। कहता है हर सिटी के अंदर इतनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, ठीक है, इतनी एवरेज प्राइस थी, ठीक है, और इतने मंथ्स का ये डेटा है, तो नहीं इस तरह से कुछ मंथ का क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, अगर हम इसे ना भी इंक्लूड करते तो भी ठीक था, क्योंकि देखें इसके अंदर सारे। अच्छा, फिर वो कहता है सेल्स, और सेल्स वॉल्यूम कितना है, टोटल इतना है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं इतने मंथ्स हो सकते हैं, 1,04,794 मंथ्स ये कैसे हो गए, ये कोई बताएगा? कैसे? रिकॉर्ड उठाया। हाँ देखो, हर सिटी के अंदर पूरे साल का डेटा पड़ा है, ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है, पता नहीं कितनी लाखों हुई होंगी या हजारों तो हुई होंगी है ना। अब वो मंथ नंबर 8, अगर लेट से अगस्त के महीने में हमारे पास 200 ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो 200 का मतलब ये है कि वो 1600 मतलब मंथ्स को शो करेगा, क्योंकि 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 200 टाइम्स, और जब उसका सम होगा 8 इंटू 200, वो कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, इसी तरह 9 इंटू 150 वो भी काफी सारे हो जाएंगे, तो जब टोटल ओवरऑल जब आएंगे तो वो इसलिए इतने ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है क्योंकि सिटी के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो सिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि रीजन। ठीक है, तो हमने कहा कि इस को हम फिगर को नाम क्या दे देंगे, रीजनल सेल्स वॉल्यूम, और हमने कहा कीज इज इक्वल टू सिटी फॉर सिटी। ठीक है, ये क्या चीज हो रही है, ये अगेन लिस्ट कंप्रीहेंशन, जो कि अभी कॉन्सेप्ट आपको ऊपर बताया भी है ऑब्जेक्टिव के अंदर, डीएफ कॉम्प्रिहेंशन है, देखना है शुरू से। और इसमें सर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप है जो कि जो सर, और ये सिटी के हिसाब से ग्रुप बाय कर रहा है। सिटी के हिसाब से ग्रुप बाय का मतलब ये है कि अटलांटा के आगे जितनी भी सेल्स होंगी वो सारे अटलांटा वाले में ऐड होती जाएंगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि ऑस्टिन वाली सेल अटलांटा में ऐड नहीं होगी, सिर्फ अटलांटा वाली अटलांटा में ऐड होगी। ठीक है, ऑस्टिन वाली जो है, ऑस्टिन सिटी में जो सेल्स हुई
वो ऑस्टिन के सेल्स के डेटा के अंदर आएंगी। बोस्टन के अंदर जितनी सेल्स हुई वो बोस्टन के डेटा के अंदर आएंगी। इसी तरह डेलास के अंदर जितनी सेल्स हुई वो डेलास के अंदर आएंगी। ये ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल एसन एक सेल्समैन है, ठीक है। अब एसन ने पूरे साल में जो सेल्स की वो जाहिर बात है हर मंथ में होंगी, ठीक है। और उन्हीं डेट के अंदर ये भी हो सकता है कि इफ्तिखार भाई ने भी सेल्स की हो, ठीक है। उन्हीं डेट के अंदर ये भी पॉसिबल है कि मोसे ने भी सेल्स की हो, ठीक है। तो अब वो उनका डेटा मिक्स तो नहीं होना देना ना। तो मिक्स ना होने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रुप बाय का फंक्शन यूज करते हैं। और ग्रुप बाय का फंक्शन हमने यूज किस पे किया कि सिटी के कॉलम पे। अब वो क्या करेगा, हर एक यूनिक वैल्यू उठाएगा और उसके अगेंस्ट जितनी भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स होंगी उनको ऐड करता जाएगा। ठीक हो गया। ये डॉट सम आ रहा है ना, आखिर में ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑर्डर के हिसाब से भी इतने ऑर्डर हुए, उसने सारे के सारे ऑर्डर अटलांटा के उठा लिए, ठीक है। फिर सारी की सारी प्राइसेस को ऐड कर दिया जो कि अटलांटा के उसमें आ रही थी। सारे के सारे मंथ्स जिनमें वो सेल्स हुई वो अटलांटा के हिसाब से, और फिर सेल्स की अमाउंट जो है वो भी अटलांटा की ही अलग आएगी। इसी तरह ऑस्टिन के अलग डेटा आ जाएगा, बोस्टन का अलग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उसे मिक्स नहीं होने देता। अच्छा, अब वो कहता है ग्रुप बाय आप करो सिटी के हिसाब से इसी तरह से, ठीक है। फिर करो, हाँ हाँ। हाँ जी बिल्कुल, आप ब्रेक कर लें और बस फिर आगे हमारे पास 10 मिनट का ही काम रह गया, ठीक है। आप या ऐसा करें कि 10-15 मिनट की ब्रेक करें, 15 मिनट की, और फिर हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, हमने ख़त्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है। जी सर, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं 5:40 पर, बल्कि 35 मिनट पर। अच्छा, 40 पे आ जाए, या अगर अभी 10 मिनट हैं तो फिर हम खत्म कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके फिर हम। सर। अच्छा, फिर वो कहता है कि इसी तरह पीएलटी डॉट फिगर आपने अब ये कहता है प्लॉट करो एक फिगर को, और फिगर का साइज क्या है, अगेन वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कि 20 उसकी विड्थ हो, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो। फिर कहता है पीएलटी डॉट टाइटल रीजनल सेल्स, इसका टाइटल आपने क्या दे दिया, रीजनल सेल्स वॉल्यूम का दे दिया। इसके टेक्स्ट का साइज आपने क्या कह दिया, 36 पिक्सल्स कर दिया। कलर आपने रेड कर दिया। फिर कहता है पीएलटी डॉट बार, कहता है कि प्लॉट का टाइप क्या हो, बार टाइप हो, ठीक है। फिर कहता है कीज ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय, और सिटी के हिसाब से, ठीक है, डॉट सम, और सेल्स के हिसाब उसके साथ सम करोगे। फिर कहता है कलर इसका क्या लाइट ग्रीन हो, सही है। कहता है वाई लेबल के अलोंग, जो ये जो चीज आपने हेडिंग दी हुई है इसका नाम क्या हो, सेल्स इन यूएस डॉलर, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, फिर कहता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपने ये वाला आपने हेडिंग दी है ये मंथ नंबर आ रहा हो, ठीक है, इसी तरह से आ रहा है। अच्छा, फिर कहता है पीएलटी एक्स टेक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये डेटा आपने रखना है वो किस चीज का रखना है, कीज और रोटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये इस तरह से, जिस तरह से ये मंथ नंबर लिखा हुआ है ये इस तरह से आता, ठीक है, और वो गुड मोड हो जाता। तो हमने रोटेशन इसकी क्या कर दी, वर्टिकल, ताकि ये जो अलाइनमेंट है ये इस तरह से आए, ना कि हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाए टेक्स्ट लिखा हुआ। और साइज इसका क्या हो फॉन्ट का, ये आपने 8 साइज दे दिया, ठीक है। और आपने कह दिया कि ये जो प्लॉट बना है हमने, आप इसको शो करा दो, तो उसने शो करा दिया ओवरऑल प्लॉट को। प्लॉट का नाम क्या है, रीजनल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। वाई लेबल के लॉन्ग आपने ये लेबल दे दिया, एक्स लेबल के लॉन्ग आपने कह दिया ये मंथ नंबर आ रहे हैं, और ये जो डेटा है ये हमारे पास मंथ्स, सॉरी सिटी का आ रहा है, और ये जो अलाइन हुआ हुआ है वर्टिकली अलाइन हुआ है, ठीक है। ग्रीन कलर का हमें ये बार चार्ट शो हो रहा है, ऐसे ही है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास सेल हुई है वो इस स्टेट के अंदर हुई है, ठीक है, सेकंड लास्ट वाले के अंदर। और सबसे कम जो हमारे पास सेल हुई है वो इस वाली स्टेट के अंदर हुई है, ठीक है। अब ये विजुअली हम बता सकते हैं। फिर वो कहता है व्हाट टाइम शुड बी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें हम एडवर्टीजमेंट शो करें, और वो वही टाइम अच्छा होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे। कहता है ऑल डेटा कि ना वह उसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर एक और नया आप कॉलम ऐड करो आवर का, ठीक है।
और उसके अंदर पीडी टू डेटा टू डेट टाइम, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी उसे हम क्या कर रहे हैं डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करें, ये टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, और टाइप कन्वर्जन होगी किस कॉलम की, ऑर्डर डेट की, और उसके अंदर ऑर्डर डेट के अंदर से हमने उठाना क्या है dt डॉट आवर के, उसके अंदर से हमने सिर्फ आवर्स उठा लेते हैं। ठीक है, और वो सेव होंगे इस नए आवर वाले कॉलम के अंदर। इसी तरह मिनट वाला हमने एक बना लिया, उसके अंदर हमने यही टाइप कन्वर्जन की ऑर्डर डेट पे, और हमने कहा कि हमें मिनट्स चाहिए इसके अंदर से। उसने कहा ठीक है जी, मिनट्स भी आपको निकाल दूंगा। फिर आपने कहा ऑल डेटा काउंट इज इक्वल टू 1, कि ये जो नंबर ऑफ आवर्स है ना ये कितनी बार आ रहे हैं, कि मतलब लेट्स से 21 अगर 10 बजे पे का जो टाइम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 12 बजे कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये हम काउंट इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चले कि पीक आवर्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस 10 से 11 के दरमियान के टाइम में हमें ज़्यादा मिलेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी हमारे पास 20 ऑर्डर 10 से 11 के दरमियान है, 11 से 12 के दरमियान हमारे पास लेट से 25 हैं, इसी तरह 12 से 1 के दरमियान हमारे पास 19 हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास बिजी आवर्स कौन सा हो गए, 11 से 12 वाला। ठीक है, तो इसलिए हम काउंट भी कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कहता है ऑल डेटा डॉट हेड, और इसको आपने हेड भी शो करा देना है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि आपको यही चीज निकाल दी, कहता है 22 का मतलब है 10, और मिनट कितने हैं 21, 10:21, और ये एक काउंट हो गया कि 10 से 11 के दरमियान एक काउंट आ रहा है। ठीक है, फिर कहता है ये क्या है 15। ठीक है, 15 का मतलब ये है 12 और 3 15, यानी कि ये 3:11। ठीक है, और उसमें एक सेल हुई। फिर इसी तरह के हमारे पास क्या है 2:40 पर हुई। ठीक है, तो ये उसने काउंट भी आगे करना शुरू कर दी। अब वो कहता है कीज इज इक्वल टू पेयर, कीज नाम का एक वेरिएबल बनाया, और ये फिर क्या कर रहा है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, इसमें उसने फिर फॉर लूप लगाया पेयर और डेटा फ्रेम इन ऑल डेटा ग्रुप और आवर्स के कॉलम पर। ठीक है, फिर वो कहता है plt डॉट फिगर कि आप एक फिगर बनाओ, फिगर का साइज ये हो। ठीक है, फिर कहता है plt डॉट टाइटल कि आपने एक टाइटल भी क्रिएट कर देना है। टाइटल क्या हो, पीक आवर्स, ये जो आपके पास पड़ा है। ठीक है, इसके फॉन्ट का साइज 36 पिक्सल हो, कलर क्या हो रेड हो। ठीक है, फिर कहता है plt डॉट प्लॉट, आपने ये प्लॉट भी कर देना है, और करते कराते ये आपके पास प्लॉट आ जाएगा। अब वो कहता है कि हमारे पास पीक आवर्स जो हैं वो ये देखें 11, 12 और 1। ठीक है, मतलब तकरीबन 10:30 से 1 बजे तक हमारे पास सबसे ज्यादा पीक आवर्स, या 2 बजे तक हमारे पास पीक आवर्स चल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पीक आवर आता है ये मतलब 18 कितना होता है हमारे 6 से लेके 7 और 8, 6 से लेके 8 बजे तक। इधर जब छुट्टियां होती होगी, ठीक है, ऑफिस की, तो लोग शॉपिंग करने जाते होंगे। और ये जो है हमारे पास 11 से 1 बजे का टाइम, ये मतलब दिन के या तो कोई ऑफिस गया नहीं है, या फिर जो हमारे पास ऑफिस की ब्रेक होती है लंच ब्रेक वगैरह, उसके दौरान का टाइम बता रहा है कि मतलब इधर से दोबारा बढ़ गई। ठीक है, अच्छा फिर कहता है डेटा फ्रेम डीएफ के नाम से, अच्छा व्हाट प्रोडक्ट्स आर मोस्ट ऑफन सोल्ड टुगेदर, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इकट्ठी सेल हुई। कहता है डीएफ इक्वल टू ऑल डेटा, डीएफ के अंदर से ऑल डेटा को निकालो, और ऑल डेटा ऑर्डर आईडी इस मतलब कॉलम के हिसाब से, और डुप्लीकेटेड कीप इक्वल टू फॉल्स, फिर डुप्लीकेटेड को आप हटा दो। फिर कहता है डीएफ डॉट हेड, और उसने आपको हेड दे दिया ये। ठीक है, आपने हेड 30 कर दिया। अगर हम इसे बाय डिफॉल्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या करेगा 4 के हेड को ले आएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है डेटा फ्रेम 2 के नाम से एक उसने बनाया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर डीएफ, और उसके अंदर 2 आप कॉलम्स लगा रहा है, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है तो हमने लिस्ट ऑफ कॉलम पास करनी है। ठीक है, अब इसीलिए लिस्ट ऑफ कॉलम हमने जब पास करनी है तो हमारे पास 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ रही हैं। ठीक है, कि एक तो हमारे पास वो जो कॉलम नेम हमने देने हैं, और वो कॉलम नेम खुद एक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, फिर वो कहता है ड्रॉप डुप्लीकेट्स, कि आप डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दो, और डेटा फ्रेम 2 के नाम से आप मतलब इसको
प्रिंट करा दो। उसने कहा ठीक है जी, मैंने प्रिंट करा दिया। फ्रॉम आइट्रेशन टूल्स, ये एक और लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है, ठीक है। इंपोर्ट करो कम्बिनेशंस को, ठीक है। और फ्रॉम कलेक्शंस, ये भी एक और हमारे पास मॉड्यूल है जिसके अंदर से आप सब मॉड्यूल का क्या कॉल करो, काउंटर का। आपने ये दो मॉड्यूल का कॉल कर लेने हैं। फिर कहता है काउंट इज इक्वल टू काउंटर, ठीक है। काउंटर नाम का ये जो आपने सब मॉड्यूल कॉल किया उसको आपने काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। फॉर रो इन df2 और ग्रुप्ड, ये हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर ये जो कॉलम है इसके अंदर से आप रो का करो। और रो लिस्ट इक्वल टू रो डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कहाँ से करो, कॉमा से। फिर कहता है काउंट डॉट अपडेट काउंटर कॉम्बिनेशन रो लिस्ट और 2, ठीक है। तो ये हमें क्या कर देगा, हर बार हमें काउंट को अपडेट करता जाएगा। फिर कहता है फॉर की वैल्यू इन काउंट डॉट मोस्ट कॉमन 10, कि हमारे पास मोस्ट कॉमन 10 जो है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो इकट्ठे बिके हैं। फिर क्या कर दो, प्रिंट की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। कहता है आईफोन सबसे ज्यादा ये वाला हुआ है, कहता है ये 3 आइटम ना सबसे ज्यादा इकट्ठे बिके हैं। कहता है एक आईफोन, एक लाइटनिंग चार्जर केबल, ये जो 2 आइटम है ना, ये 1005 मरतबा लोगों ने एक साथ परचेज किए हैं, कि जिसने आईफोन खरीदा है उसने लाइटनिंग चार्जर केबल भी खरीदी है। फिर कहता है गूगल फोन जिसने खरीदा है उसने USB-C चार्जिंग केबल भी खरीदी है, ठीक है। फिर आईफोन जिसने खरीदा है उसने वायर्ड हेडफोन्स भी खरीदे हैं, ठीक है। अब आईफोन तो इधर 2 बार आ रहा है ना, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, आईफोन और लाइटनिंग चार्जिंग केबल्स का सबसे ज्यादा, और फिर तीसरे नंबर पे आईफोन और वायर्ड केबल्स का। इसी तरह गूगल फोन के साथ सबसे ज्यादा जो चीज बिकी है USB-C चार्जिंग केबल बिकी है। फिर दूसरे नंबर पे जो है वायर्ड हेडफोन्स, ठीक है। फिर इसी तरह से और मुख्तलिफ फोन्स और इस तरह की चीजें उनके साथ बिकती नहीं है, और नंबर ऑफ काउंट्स भी उसने बताते गए। अब कहता है प्रोडक्ट ग्रुप इज इक्वल टू ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय, प्रोडक्ट के नाम के जो कॉलम है उसके हिसाब से आपने ग्रुप बाय करना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑर्डर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ग्रुप डॉट सम, के जितने भी प्रोडक्ट ग्रुप बनेंगे उसका आपने सब लेना है, और क्वांटिटी ऑर्डर्ड के नाम के एक कॉलम के अंदर आपने स्टोर करा देना है। कीज इज इक्वल टू पेयर फॉर पेयर डेटा फ्रेम इन प्रोडक्ट ग्रुप, ठीक है। कि आपने ये एक पेयर्स बनाते जाने हैं, कि मतलब फलाने पे आइटम और उसके मतलब कितने क्वांटिटी पे हुआ, ठीक है। ये आपने फॉर लूप लगाया पेयर के अंदर, ठीक है। डीएफ इन प्रोडक्ट ग्रुप के ऊपर। फिर कहता है पीएलटी डॉट फिगर, फिगर आप प्लॉट करो, फिगर का साइज ये है। पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल आप ये दे दो फलाना, ठीक है। और बार टाइप आप मतलब चार्ट की टाइप क्या है, बार चार्ट। आपने कहा की प्रिंट करो, क्वांटिटी ऑर्डर प्रिंट करो, और कलर क्या रखो इसका, ऑरेंज, ठीक है। फिर आपने कहा पीएलटी डॉट एक्सटिक्स कीज, और रोटेशन आपने इसकी क्या कर दी, अगेन वर्टिकल, ठीक है। और पीएलटी डॉट शो के आप शो कर दो। वो कहता है कि ये 20 इंच मॉनिटर जो है ये इसकी इतने आर्टिकल्स निकले कितने, तकरीबन 4800। तो सबसे ज्यादा जो चीज सेल हुई वो है ये वाली चीज जो 30,000 आइटम से भी ज्यादा निकली, और वो क्या है, AAA बैटरीज, ठीक है, 4 का पैक जो आ रहा था, तो सबसे ज्यादा ये निकली। फिर वो कहता है फाइंड परसेंटेज सेल वॉल्यूम, के सेल वॉल्यूम का परसेंटेज आप करो। परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पीएलटी डॉट टाइटल सेल्स वॉल्यूम परसेंटेज, टाइटल आपने क्या दे दिया, सेल्स वॉल्यूम परसेंटेज का। साइज आपने क्या रख दिया 26, और कलर आपने क्या दे दिया, डार्क ग्रीन। ये देखें ये जो सेल्स वॉल्यूम परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा वाई के अलोंग आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी ऑर्डर्ड। अच्छा, माई लेबल इज इक्वल टू कीज, के जितने भी मतलब लेबल ये आ रहे हैं, ठीक है। कि एप्पल एयरपॉड हेडफोन ये एक लेबल है, AAA बैटरीज 4 पैक ये हैं, ठीक है। अब वो कहता है पीएलटी डॉट पाई चार्ट। अब चार्ट की टाइप उसने क्या बता दी, पाई चार्ट। कहता है पहले आप वाई को प्रिंट करो, फिर लेबल्स इक्वल टू बाय लेबल्स को प्रिंट करो। रेडियस आपने इसका क्या रखना है, रेडियस का मतलब है इस टोटल फिगर का साइज आपने क्या रखना है, वो है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ऑटो
फिर कहता है ऑटो पीसीटी, ये जो चीजें आपके पास स्लाइसेस बाहर को निकले हुए हैं कि ये मतलब उभर के जब आने चाहिए तो उसके लिए ऑटो पीसीटी का एक मतलब आपके पास क्या है आर्गुमेंट है, जिसकी आपने वैल्यू दे दी 0.2f%। ठीक है, अब ये आपने सिंटैक्स इसी तरह से आपने पेश करना है, तो ये आपको क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सप्लोर है ना, अब उसके अंदर कौन कौन से इंडेक्स नंबर आपने बताए कि 0 इंडेक्स पे 0% हो, सेकंड इंडेक्स पे 0.1 इंडेक्स नंबर 1 पे 0% हो, सेकंड पे भी 0% हो, थर्ड इंडेक्स पे भी 0% हो, 0 पॉइंट मतलब 0 कुछ 0 ही होगा। फिर कहता है फोर्थ पे 0.2 की ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो। ठीक है, फोर्थ पे क्या आ रहा था, डबल ए बैटरीज 4 पैक की। ठीक है, फिर फिफ्थ पे आपने कहा ये जो मतलब आर्टिकल आ रहा है इसको भी 0.2% बाहर निकाल दो, तो ये भी उसने मतलब ट्रिपल ए बैटरीज 4 पैक ये भी आपने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, करते कराते फिर आपने कहा 0.2% इस इंडेक्स पे, ताकि ये जो चीज है यूएसबी सी चार्जिंग, अब वो कह ये रहा है कि सबसे ज्यादा के कौन कौन से हुए, एक तो मतलब आपके पास ट्रिपल ए बैटरी सबसे ज्यादा सेल हुई, दूसरा ये वाले आपके पास डबल ए बैटरी सेल हुई, फिर आपके पास यूएसबी चार्जिंग केबल्स जो है सी टाइप वो सबसे ज्यादा सेल हुई। तो आपने ये उनको ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए बाहर को निकाल दिया। अच्छा, फिर वो कहता है रेफरेंस HTTPS सॉरी, कहता है प्राइस इज इक्वल टू ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय प्रोडक्ट, के ग्रुप बाय करो प्रोडक्ट के हिसाब से और उनका एवरेज लो प्राइस फॉर ईच। ठीक है, और उसको करो फिगर एक्सेस प्लॉट डॉट सब प्लॉट्स फिक्स साइज 20 और 10, फिगर का साइज कितना है 20 विड्थ और 10 हाइट, प्लॉट डॉट टाइटल एवरेज प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट, यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, कि ये आप उसका टाइटल का नाम ये आ जाए, साइज इसका फॉन्ट का क्या हो 36, कलर हो आपके पास रेड। ठीक हो गया, और इस तरह से आपने एक्सेस वगैरह कर लेनी है। अब ये क्या करेगा कि ये एक तो एवरेज प्राइस बताएगा और सेल वॉल्यूम बताएगा, कहता है कि इसकी जो एवरेज प्राइस है वो इतनी है, सेल वॉल्यूम इतना, इस तरह से ये ब्लू कलर की लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से ये आखिरी प्लॉट भी बन गया, यहां पर आपका लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, अब चीज ये है कि आपके पास ये मैं किसे वो करूं, व्हाट्सएप करूं ताकि वो सबको करते। सर मुझे कर दें बेशक, किसी को करना है यार आप ना तमाम तर ग्रुप मेंबर्स को व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, सर, वो यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप में क्यों करते हैं? नहीं यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप में नहीं करता ना, अलग अलग कर पर्सनल उस पर व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, ठीक है, ये ख्याल रखना, ये जरा मेहरबानी करना यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ना भेजना। ठीक है सर, ठीक। हाँ। हाँ। तो ठीक है जी, आपकी क्लास इधर खत्म होती है, मैं आपको ये फिर डेटा भेज दूंगा और यही एक क्वेश्चन यही आएगा जिसमें आपने हू बहू जो है यही चीज छाप देनी है। ठीक है, आप सबके पास ये फाइल आ जाएगी ये वाली। ठीक है, हाँ, जो आपने डेटा अपलोड करना है ना और रीड करना है वो जरा मेहरबानी करना, वो थोड़ा चेंज कर लेना। ठीक है, कि ये जो पहले ये जो तीसरा और चौथा सेल है ना इसको थोड़ा चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कि ये जो चेंजेस क्या? ये पाथ जो आएगा ये आपकी अपने उसका डायरेक्टरी का आएगा। जी सर। ठीक है, बाकी तो चेंज नहीं होगा, ये पाथ जरूर सबका चेंज होगा। जी सर, ठीक है। ठीक है, और बाकी तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि ये पाथ जिसका भी जिसने सही नहीं दिया ना, और ये जब आप अपलोड करोगे ना फाइल या फोल्डर, बल्कि फोल्डर आप अपलोड करोगे ना क्योंकि 12 महीनों का डेटा आएगा। ठीक है, तो ये उस फोल्डर का आपने पाथ देना है सेल्स डेटा वाले का, जिसके अंदर ये 12 फाइल्स होंगी। ठीक है, और फिर आपने जब इसी तरह से ये करनी है तो आपने ये देखना है कि पहले जब आपने ये थर्ड नंबर का ये वाला जो है सेल जब आपने ये कर लेना है
तो आपने 5, 6 और 7 लाइन को दोबारा कमेंट आउट करना है, ठीक है। फिर आपने ये जो फोर्थ सेल है, आपने जब ये वाले 3 से लेके 9 तक आपने ये चला लेने हैं कमांड्स, तो आपने इनको दोबारा कमेंट आउट भी करना है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के जहन में रहें। इसी तरह से आपके पास एक और चीज आ रही है, ये वाली, ठीक है, जिसे मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। पहले आपने इसी तरह से डीकमेंट करके इसको रन करना है ताकि आपको पता चले कि एरर क्या आ रहा है। उसके बाद आपने इसको भी कमेंट आउट कर देना। बाकी आपका सारे का सारा यही रहेगा। कोई भी आपके पास डेटा एनालिसिस का सवाल आए, आपने सारे का सारा डिटो यही चिपका देना। ठीक हो गया? ठीक है सर। ठीक है। अब क्या वो पता है, एक दफा फिर बता दें। बीबी उधर ही आगे मैं कर ना दूं कल पेपर में। नहीं नहीं, अभी आपने जो बोला है ना, मैं नमाज पढ़ने के लिए चली गई थी, मैंने सुना नहीं, वो बता। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक तो ये पाथ सबका चेंज होगा, क्योंकि मेरी ड्राइव का पाथ और आपकी ड्राइव का पाथ सेम हो नहीं सकता, ऐसे ही है ना। जी सर। तो ये कोटेशंस के अंदर ये जो चीज दी गई है, ये आप सबकी चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि ये जो आपने ये 5, 6 और 7 जो है लाइंस ऑफ कोड, इनको पहले आपने डीकमेंट करना है, इनको रन कर लेना है। जब आपके पास ये इस तरह से आ जाएं, ये सेल रन हो जाए, तो आपने इसको क्या कर देना है, कमेंट आउट कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये 5 से लेके 9 तक ये जो मतलब हैं, ठीक है, सॉरी, ये 3 से लेके 9 तक ये आपने पहले डीकमेंट करनी है, इनको रन करना है, और जब आपने ये रन कर लेना है सेल, तो आपने फौरन क्या करना है, इनको दोबारा कमेंट आउट करना है, ठीक है। ये चीजें याद रह जाएंगी। जी सर। हाँ, और फिर आखिरी चीज जो है, पहले आपने ये जो एडिंग मंथ वाला जहां पे हेडिंग आ रही है, आपने इसको क्या करना है, डीकमेंट करके रन करना है, और फिर आपने इसको कमेंट आउट कर देना। ये 3 चीजें आपने डीकमेंट, और ये उसी वक्त, इससे आगे बढ़ने से पहले जितनी ये चीजें मैंने आपको बताई है ना, अगला सेल रन करने से पहले पहले आपने, अगर ये 3rd सेल आपने रन कर लिया, तो 4th सेल पहले आपने रन नहीं करना, पहले इसको कमेंट आउट करना है, ठीक है। और फिर आपने जो है 4th सेल को रन करना है, ठीक है। या बल्कि 3rd और 4th को पहले आपने मतलब एक साथ मतलब इसको डीकमेंट किया और इसको रन कर लिया, फिर आपने 4th जो सेल है, इनमें से ये इधर से डीकमेंट किया, इसको रन कर लिया। जब ये दोनों सेल रन हो जाएंगे, तो आपने यहां तक सारा डीकमेंट का, 4th सेल तो सारा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो 3rd सेल है ना, उसके अंदर सिर्फ ये पाथ वाला सेक्शन क्या होगा, कमेंट आउट नहीं होगा, बाकी सारा कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? यस सर, यस। बस ठीक है, अब उधर कर लेना, क्योंकि अगर तुमने गलत किया तो फिर उधर सारा गलत हो जाएगा। बाकी सारी यही चीज है। तो ये फाइल मैं एहसन को भेज रहा हूँ, एहसन आगे सबको दे देगा। सर सजाद को भेजते हैं, वो सबको भेज देगा। अच्छा ठीक है। सर आप हमें भेजें, हमारा जिसे मसला है वो अपना दे दें। ठीक है, तो सर आप चलें। सजाद को भेज दें, हम उससे ले लेंगे। मैं दोनों को भेज दूंगा, जिस मर्जी से ले लेना यार। अच्छा सर पाइथन में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे? हाँ, पाइथन में ऑब्जेक्टिव है, बाकी डेटा एनालिसिस है, वेब वाला पार्ट अलग है। अच्छा एक और चीज यार, अच्छा मुझे याद करा दी है, वेब के अंदर एक आपको लॉगिन पेज बनाना है, वो किसके पास बना हुआ है? लॉगिन पेज जिसके पास भी बना हुआ होगा वो मुझे भेजेगा। हाँ। वेब के अंदर लॉगिन पेज जिसके पास भी बना होगा वो मुझे भेजेगा, उसका कोड सारा। ठीक है सर, भेजेंगे, मेरे पास है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।